All the very best for your performance. Thank you so much. I need it. Do's and don'ts you follow Before performing, do's, I like to hydrate, rehearse, meditate. Don'ts, I don't like to do extra work. So all of this is extra work before a performance. But it's okay. I'm happy to see you guys. I always love seeing the media. You guys are always so loving and so supportive. So मैं नर्वस थी, but अभी आप लोगों से मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है. So I can't wait to go and perform. नोरा, आपकी परफॉर्मेंस की रिहर्सल देखी थी, कौन सा गाना होने वाला है? Oh wow, okay. So आज मैं अपना नया गाना पे स्नेक डांस कर रही हूँ. स्नेक, दिलबर, सुल्ताना, जो वो भी नया गाना है from my movie Be Happy, which is releasing March 14th on Amazon Prime. Okay, guys, Prime में. How do you take care of your skin and your hair? You really like my skin? Thank you. You all love. Oh, I try my best. I really try. Drink a lot of water. Use the right products and eat clean. As an artist, you also face hair fall or acne. Hair fall. Listen to me. I'm wearing extensions. Okay, that's extension. But you know what? Everyone faces hair fall. I also do. But I try to tackle it with a lot of home remedies. I try to keep it as natural as possible. A lot of home remedies have helped me with my hair fall, by the way. So I can tell you the secrets later between me and you. Yes, Thank you. Okay. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Happy Women's Day, everybody. Happy Women's Day. Happy Women's Day. I see you guys. Wish me luck. All the very best. Sorry? What is dance for you? Self-expression and enjoyment. आपकी performance है, What, sorry? can we expect from a performance? मैं नाचूंगा अपने गानों पे. Hopefully आप लोग enjoy करोगे. शायद आज हम लोगों को जब भी मेट का एक रियूनियन मिला था. What was your thought about it? Because we are See, we as a for us it's nothing new. मतलब आज स्टेज पर मिले और हम लोग इधर उधर मिलते रहते हैं. So it's totally normal for us. But if people felt nice, that's nice. Shall tell us something about your bond with Haifa? Yeah, I mean I've been doing this with them for 22 years. बहुत टाइम परफॉर्म कर चुका हूँ. मुझे तो याद भी नहीं कितनी बार किया है. It feels like home. बहुत खुशी है कि इस बार हिंदुस्तान में है. हमारी देसी ऑडियंस के लिए है. मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइव परफॉर्म करना ऑडियंस के सामने. I like to see them have a good time, so I'm very excited to be here and hopefully I'll give them like a really fun time. आज भी जब आप हाइफा पे आते हो, क्या उन अर्ली डेज के मोमेंट्स को चेरिश करते हो? वेल ऑलवेज चेरिश करती हूँ क्योंकि पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी एक साथ आती है. हाइफा एक परिवार जैसा है क्योंकि इतने साल का एसोसिएशन रहा है. आंद्रे और विराफ अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे और जब भी आते हैं यहाँ पे बहुत मज़ा आता है. द राइट पीपल आर अवॉर्डेड और we just celebrate each other's success. हाइफा को 25 साल हो गए. किस तरह के बदलाव को आप देखते हो? Well, I think हाइफा has grown from strength to strength. हमेशा इंडियन सिनेमा को एक ग्रैंड वे से प्रेजेंट किया है इंटरनेशनली. इतने सारी कंट्रीज़ में जा चुके हैं लेकिन 25वीं सालगिरह के लिए वो राजस्थान आए विच इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल थिंग क्योंकि राजस्थान और जयपुर स्पेशली इतना ब्यूटीफुल है. यहाँ पे ब्यूटी है, डांस है, म्यूज़िक है, कलर्स हैं, पैलेसेस हैं, इतना सारा सब कुछ है और आई थिंक इट्स वेरी आइडियल टू बी. मैम, आपने अपने परफॉर्मेंसेस से दिल तो जीते ही हैं, साथ में अवार्ड्स भी बहुत जीते हैं. अवार्ड्स कितने मायने रखते हैं एक एक्टर के लिए? वेल इट्स क्या कहते हैं, एक चिन्ह है कि आपने अच्छा काम किया है और आपने रिवॉर्ड किया गया है. लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा रिवॉर्ड है जो ऑडियंस का प्यार है और वो हमेशा मेरे साथ कायम रही. यही मेरी इच्छा रहेगी. माधवी मैम, यू आर एन आइकॉनिक डांसर. कल आप परफॉर्म कर रहे हैं, क्या नर्वसनेस होती है अभी भी? हाँ बिल्कुल. बिफोर आई गो ऑन स्टेज आई एम ऑलवेज नर्वस क्योंकि आई वांट टू डू माय बेस्ट और बस यही थॉट होता है और उसकी वजह से. लेकिन वंस आई एम ऑन स्टेज ऑडियंस की रिएक्शन देखती हूँ, उनके फेसेस देखती हूँ, सब भूल जाती. माधुरी जी, आपकी अगर कोई एक फिल्म पुरानी कोई भी जो आप चाहेंगी थिएटर्स में फिर से री रिलीज हो? अभी रिलीज हुई है, दिल तो पागल है. हम आपके हैं कौन भी हुई थी. बेस्ट डांसर इन बॉलीवुड अकॉर्डिंग? आई डोंट नो. इतने सारे हैं. इतने सारे मेल में. माय गॉड, देयर सो मेनी. देयर इज शाहिद, टाइगर,
Varun, Hrithik Roshan. I mean, he's Neene God. se dance? जी? Neene se dance करते? Yes, of course. 100% man. आपके जेन जी में कौन सा फेवरेट एक्टर है? Gen Z में, I don't know. मैंने ज़्यादा देखी नहीं है film, so the day I see it, I'll definitely. Last series you watched? Last Series you watched? series, Family Man. Oh, thank you. Owner of this mic is still here. The IFA awards in one word. आईफा अवार्ड्स इन वन वर्ड में कैसे बोलेगा कोई? सेलिब्रेशन Celebrate. You are excited or nervous for दो पत्ती? फॉर दो पत्ते? नो, आई मीन नर्वसनेस तो खैर अब हो गई है, फिल्म आ गई है, लोगों को पसंद आई है, नर्वसनेस निकल गई है. आई एम जस्ट एक्साइटेड एंड आई एम जस्ट ग्लैड दैट इट्स नॉमिनेटेड इन so many categories, and that's it. Kriti, if you had the chance of working with one international artist, who would that be? Who's your favorite? That's very tough. I would obviously love to work with Meryl Streep. Love. But there are too many of them, yeah. Ryan Gosling. But even if you have recently re-released जी, जी. special memory is from that film. I think the whole film for me, the whole shooting experience was a beautiful memory because बहुत अलग किरदार था, बहुत अलग तरह की फिल्म थी उस टाइम पे मेरे लिए. It was just my 4th film and होता है ना, पहली बार डायलेक्ट ले रहे हो आप, पहली बार कोई ऐसा कैरेक्टर कर रहे हो जो एक छोटे शहर से है, जो आपसे इतना अलग है, और जिसे लोग कहते हैं एकदम डी ग्लैम अवतार, एंड इट सॉर्ट ऑफ चेंज. आई थिंक इट वाज अ माइलस्टोन इन माय करियर. इट चेंज्ड अ लॉट फॉर मी. कृति, आज ये डिजिटल अवार्ड का फर्स्ट एडिशन है जी. आईफा का. मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके व्यूज़ क्या हैं? क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए? What do you mean by content जैसे restrictions? सेंसरशिप होता है फिल्म्स के लिए, थिएटर्स के लिए, वैसे क्या ओटीटी के लिए भी होना चाहिए? See, honestly speaking, censorship थिएटर्स के लिए होता है. जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो हम बाहर का भी काफ़ी कंटेंट देखते हैं जिसमें कोई सेंसरशिप नहीं है. तो अगर हम वो देख सकते हैं तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं. सो इट शुड जस्ट बी बैलेंस्ड एंड सेम, all over. Either as a platform you show certain things or you don't show. Whether it's content from, other countries abroad or content from India, there should not be any difference. That's it. After you won your national award, have you seen any changes in terms of your professional personal life? I mean, to be honest, I think it's just a great sense of validation which gives you a lot of confidence to take risks, to push the envelope. So आप as a human being, as an artist, confident feel करते हो कि आप कुछ अलग करो, और I think people also look at you with a different lens. So maybe that. Also, Kriti, what's new coming? What's new coming? Yeah. I'm shooting for Tere Ishq Mein right now with Anand L. Rai and Anush, जिसकी शूटिंग चल रही है, जो मैं अभी छोड़ के आई हूँ दिल्ली में. मेरी वेट कर रहे हैं वो लोग वापस आने की. So that is going on. That is a beautiful film. It is something that I haven't done before. And Anand sir जो हैं, मुझे हमेशा से था कि मुझे उनके साथ काम करना है, which I'm very very excited about. Love story मेरा favorite genre है. And I think he just does them so well and so different and unique. And Dhanush के साथ पहली बार काम कर रही हूँ, which is, again, I think he's a fantastic actor. So it's great to sort of collaborate with someone like him. Not an actor, what would you have? I mean, I'm an engineer, so but I really feel like I would have gone into something related to the entertainment industry. Something, I don't know what. One actor from the South industry if you would like to work with? I would love to work with Allu Arjun. I think he is one phenomenal. One filmmaker, I mean, of course, Rajamouli Garu and Sukumar sir के साथ मेरी पहली पिक्चर मैंने की थी. My debut, actually, my first director ever, and I would love to now, work with him again, hopefully. धनुष के साथ थोड़ा सा अगर आप ऑन सेट कुछ camaraderie या कैसा? अभी बहुत टाइम है, आपको ये सब मिलेगा बाद में. Also, शिफ्रा 2.0 का बहुत इंतजार है सबको. कुछ बनेगी, वो आएगी. I think आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहिए because वो लोग लिख रहे हैं, but कुछ तगड़ा लिखना पड़ेगा उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए. सो आप लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए देखिए, आई थिंक बहुत कम लोग यहाँ होंगे जो शायद पहले आईफा पे भी थे और आज भी हैं. तो मिलेनियम डोम लंदन में पहला आईफा हुआ था
2000 में और फिर 2025 में आज हम यहाँ 25वां सालगिरह मना रहे हैं। बहुत इलस्ट्रियस मौका है, ऐतिहासिक मौका है आईफा की जर्नी का, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस जर्नी का हिस्सा रहा हूँ। बाहर मनाए जाते थे ये आईफा अवार्ड अब तक बाहर होते थे, लेकिन चूंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें अपने देश को हर बार ऐसे इवेंट्स को सेलिब्रेट करना है, तो इसीलिए आईफा ने ठान लिया कि वो 25वां जो सालगिरह है वो राजस्थान में वो मनाएंगे, और राजस्थान से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती फॉर दिस इलस्ट्रियस सेलिब्रेशन। हाँ, बहुत ज्यादा, ये 25वीं सालगिरह है आईफा की, सब जानते हैं, और इस बार आईफा दोबारा घर लौट के आया है। बिल्कुल। और जयपुर राजस्थान में हो रहा है, तो बहुत खुशी है इस बार। और नॉमिनेशन को लेकर कोई नर्वसनेस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक ये नॉमिनेशन सेलिब्रेट करना ही एक नॉमिनेशन मिलना ही एक बहुत बड़ी बात है, उसी को सेलिब्रेट करना है। सौभाग्य है कि मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों को भी नॉमिनेट किया गया है, मेरे कुछ डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, तो आई थिंक हम जीते या ना जीते, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, उसी को सेलिब्रेट करना है। यहाँ पर जब पापा की शूटिंग कितनी हुई यहाँ पर, मैं हर जगह जा चुका हूँ, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, तो यहाँ का खाना मुझे खीर सांगवी बहुत पसंद है, और गट्ठे की सब्जी, और आई जस्ट लव, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। यहाँ पर एक यहाँ की मिट्टी में एक अलग किस्म की खुशबू है। पापा जी तो बीकानेर से एमपी भी रह चुके हैं, तो उन्होंने क्या कहा जब आप बोल रहे थे कि मैं जयपुर जा रहा हूँ आईफा अटेंड करने? ऐसी बात तो नहीं है, बहुत साल पहले की बात है वो। सर क्या ट्राई किया आज आपने फूड में? यहाँ पे बहुत स्पेशल वेराइटीज थी। आज मुझे चांस ही नहीं मिला यार। अरे आजकल थोड़ा कंट्रोल में हो मैं डाइट। आप नेगेटिव किरदार ज्यादा निभा रहे हैं, पहले आप हीरो हुआ करते थे, अब विलेन के मूवी। ये विलेन में ज्यादा प्यार मिल रहा है आपसे। इंडस्ट्री में इतने साल हो गए हैं, क्या आज भी आप अपने पिताजी से एडवाइस लेते हैं? मैं एडवाइस अभी मैंने एडवाइस लेना तो बचपन में लेता था, अभी जब भी मैंने काम किया मैंने एडवाइस ली नहीं है। एक बार पूछ लेता हूँ और सुन लेता हूँ, अगर मेरा दिल फिर भी चाहता है कुछ करना तो मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। आपकी लास्ट फिल्म कौन सी देखी? उन्होंने एनिमल देखी लास्ट फिल्म। और आपकी कोई